दर्शकगण, चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सालांत आने वाला है, मतलब सालांत के अवसर पर हम नया संकल्प, न्यू रेजोल्यूशन हम लेते हैं, चाहे नए साल के लिए हो या फिर एक नए अवसर के लिए हो। तो कई लोगों का संकल्प अलग अलग होता है, रेजोल्यूशन अलग अलग होता है। जैसे वजन घटाना, स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, एक नया बिजनेस शुरू करना, परिवार अपने आप को देखना, या फिर किसी की मतलब अभी इस साल हम शादी करने वाले हैं, ये भी एक रेजोल्यूशन है। तो रेजोल्यूशन पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ आज चाय साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर आई है, आप है सैवानी शंभू। सैवानी जी नमस्ते। नमस्ते रितेश जी। हमारे बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत सारे रेजोल्यूशन भी है जिनको पूरा करने हैं। सबसे पहला प्रश्न, न्यू ईयर रेजोल्यूशन यह क्या है? नया साल आ रहा है तो सब कुछ नया होगा, जीवन ही नई दौर ले रही है। तो इसमें रेजोल्यूशन, संकल्प, एक प्रण, शायद एक प्रॉमिस जो हम करते हैं, लेकिन प्रॉमिस से ज़्यादा संकल्प। जब हम पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी बोलते हैं संकल्प लेते हैं, इसका अर्थ है कि उसको भंग नहीं करना है। तो न्यू ईयर, नए साल के संकल्प कैसे लिया जाए? जैसे आपने सही कहा, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये नया रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए 2023 के लिए? वैसे तो बहुत कुछ है बात करने के लिए। अभी आपने कहा स्वास्थ्य, ये शायद सभी विश्व भर के जन जो लोग रह रहे हैं, स्वास्थ्य एक प्रायोरिटी बन गया। क्यों? क्योंकि हम पिछले 2 साल बहुत कुछ से गुजरे हैं। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, जो बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, हम और आप भी उससे जुड़े रहते हैं। शायद ये एक संकल्प भी हो सकता है कि हम कैसे उसका प्रयोग करें। बाद में हम सोचते हैं हाँ, आज इस नए साल में हम और शायद सेवा करेंगे, समाज सेवा, सोशल सर्विस, दूसरों को खुशियाँ दें। लेकिन एक प्रश्न आता है, क्या हम खुश हैं ताकि दूसरों को खुशियाँ दे पाएँ? तो इन 2-3 पॉइंट्स पर हम और बात करेंगे अवश्य। ज़रूर, लेकिन और एक प्रश्न मन में उठ रहा है कि क्या रेजोल्यूशन लेना, संकल्प लेना ज़रूरी है हर साल, सालांत के लिए? ये बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग जब रह रहे थे, पता नहीं वो इस बात को समझ ही लेते थे कि संकल्प लेना है कि नहीं। रेजोल्यूशन एक नया ट्रेंड बन गया कुछ चंद सालों तक। बिल्कुल। तो इसलिए शायद एक बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, ये जब हम बात करते हैं, इसी कारण ये संकल्प आता है। और नए वर्ष के लिए ही नहीं, शायद कुछ लोग जब अपने जन्मदिन पर एक नया संकल्प लेते हैं कि वो बेहतर बने। अब नया साल एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्यों ना, जब बाहरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फिजिकली आउटवर्ड, तो क्यों ना हम ही इनवर्डली कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाए, इसलिए हम संकल्प लेते हैं। मतलब रेजोल्यूशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। बिल्कुल। सालांत के अवसर पर भी नहीं, मतलब किसी भी दिन, किसी भी समय हम एक नया रेजोल्यूशन ले सकते हैं। आपने बोला अभी, हाँ, हर समय शायद एक अनुभव के कारण हमने अपने आप को बदल लिया। पहले के ज़माने में शायद जो प्रिंसिपल्स हम अपनाते थे, अब ये इट्स नॉट एप्लीकेबल नाउ। तो इसीलिए वो संकल्प लेना एक फैशन बन गया जो नए साल में, हाँ, आपने कौन सा रेजोल्यूशन लिया है। फिर भी जब अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर जब एक संकल्प लिया जाता है, तो उसको तोड़ना मतलब ये कोशिश नहीं है, हमें करना ही चाहिए। ये एक जैसा एक कमिटमेंट लिया है अपने आप से, इसलिए वो संकल्प का नाम लेता है। और उससे आगे प्रतिज्ञा जैसा, जैसे हम उदाहरण लेंगे, जैसे भीष्म पितामह, उन्होंने संकल्प ली थी कि उस ज़माने में वो ब्रह्मचर्य को रखेंगे और भंग नहीं किया अंत तक। तो शायद इस मैसेज को, इस प्रेरणा को हम अपने जीवन में उतारेंगे कि 2023 जो भी संकल्प हम लेंगे, पूरी तरह से हम निभाएंगे। मतलब दर्शकगण, आप हमें देख रहे हैं तो नए साल के लिए नया संकल्प, नया रेजोल्यूशन जो है कई लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि
हर व्यक्ति बराबर नहीं होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग माइंडसेट के साथ हम जीते हैं। कोई व्यापार में है तो कोई टीचिंग में है तो कोई खुद का बिजनेस खुद खुद का काम करता है। तो अलग अलग संकल्प अलग अलग लोगों के लिए, और अलग अलग उम्र के लोग भी, वर्ग के लोग भी। बच्चों के लिए अलग होगा, पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए अलग होगा, दादा दादी के लिए अलग होगा। नए साल नया संकल्प, ताकि हम अपने जीवन को और बेहतरीन बना सके इस नए साल के अवसर पर। यह एक मौका होता है। तो चलिए सैवानी जी, हम अलग अलग व्यक्ति के जीवन में देखते हैं कि संकल्प परिवार के लिए किस तरह से होना चाहिए। अब परिवार, माता पिता बच्चे, बड़े बुजुर्ग, न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। अब क्या हो रहा है, सभी बहुत बिजी है, रश में है। वो बोलते हैं जीवन ही, लाइफ इज अ रश, इट्स अ मैड रैट रेस। क्या सच में जीवन ऐसा है? नहीं, जीवन तो बहुत सरल है, सिंपल लाइफ। हम उसे स्ट्रेसफुल बनाते हैं, टेंशन। तो फैमिली के लिए, परिवार के लिए एकजुट साथ रहे इस साल, क्योंकि अब क्या हुआ, कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद सभी लोग अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। बच्चे स्कूल के लिए, अभी शिक्षा, हम सब जानते हैं कि क्या क्या कुछ नहीं हुआ। इकोनॉमिक के स्तर पर फाइनेंस, पूरे विश्व में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, और उसके बाद स्वास्थ्य। तो हर कोई, बड़े बुजुर्ग, माता पिता और बच्चे अलग दिशा में फैल गए। तो शायद इस साल वो एक साथ बी टुगेदर और क्वालिटी टाइम यदि बिता पाएंगे तो ये एक संकल्प हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो रिश्ते हैं उसको और मजबूत बनाना, सीमेंटिंग द बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली यदि अलग सदस्य जो परिवार में है वो दिशाओं को अलग तरीके से ले जाएंगे, तो एक डिस्टेंस बन जाएगा, ड्रिफ्टिंग अवे। वो दूर होते जाएंगे। फिर बाद में क्या लाभ कि हम एक ही छत के नीचे हैं, लेकिन सभी व्यस्त हैं अपने अपने निजी जीवन में। तो इसलिए ये टू मच फॉर ग्रांटेड लेते जा रहे हैं व्यक्ति, लेकिन किसी का कसूर ही नहीं है, जीवन ही ऐसा बन गया। तो इसलिए शायद यदि गलती हो तो माफ़ी मांगे, माफ़ करे। अनजाने में या जाने में कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, क्योंकि हम इंसान हैं, परफेक्शन तो भगवान होता है। और हर व्यक्ति एक परिवार के लिए बिल्कुल वो निर्णय ले सकते हैं, डिसाइड फॉर द फैमिली। लेकिन यदि हर किसी का एक ओपिनियन लिया जाए तो कितना सुंदर होगा कि सभी एक साथ एक डिसीजन ले पाए। क्योंकि व्यक्ति, मतलब एक उदाहरण लेना चाहेंगे कि हम डाइनिंग टेबल पर है, ये एक ही समय होता है जहां हर सदस्य एक साथ जुट रहे खाना खाने के लिए, उसके बाद फिर से अपने काम में व्यस्त रहेंगे। लेकिन यहाँ भी सब अपने मोबाइल पर हैं खाते समय भी, और उसका प्रयोग हम क्यों करते हैं बाद में देखेंगे। तो समय ढूंढिए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए 24 घंटे होते हैं। फाइंड द टाइम, और उस छोटे समय में, चाहे वो 2 मिनट ही क्यों ना हो, बच्चे प्रसन्न हो जाएंगे, बड़े बुजुर्ग भी प्रसन्न हो जाएंगे, माता पिता तो खुशी की सीमा ही लांग कर देंगे। तो इसीलिए जो सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए इस परिवार के स्तर पर, एक साथ रहे। शायद वो दूर हो फिजिकली, लेकिन मन ही मन वो जुड़े, फ़ोन के द्वारा जुड़े, क्यों नहीं। व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है। और उसके बाद स्वास्थ्य, क्योंकि बच्चे हैं, अभी बहुत सारे बच्चे जो आ रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस केवल शारीरिक स्तर पर नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य अवश्य, लेकिन उससे बढ़कर मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के कारण स्ट्रेस, टेंशन सब आ जाता है, और डिप्रेशन, इट्स एन नॉन एंडिंग प्रोसेस। तो छोटे बच्चे का ध्यान रखें बिल्कुल, और आध्यात्मिक जगह को ले जाए। हर कोई जितने जो धर्म निभा रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा, जो परेशानियाँ आगे होंगी वो टल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं उसका समाधान कहाँ मिल सकता है। हम बोल रहे हैं स्पिरिचुअलिटी, इट्स डिफरेंट, जो एक जीवन के इट्स अ लाइफस्टाइल, और यहाँ पर जो भावनाएं आती हैं, संस्कार, फिर बाद में बच्चे देखकर वो सीखेंगे। तो परिवार के लिए
ज़रूर, ये जो आपने कहा है कि हम अपने परिवार के समक्ष हमने अपने परिवार के सामने हमारा का क्या कर्तव्य है, कौन-सा न्यू रेज़ोल्यूशन हम ले सकते हैं ताकि हम एक बेहतरीन पारिवारिक जीवन जी सके इस नए साल 2023 के लिए। ये है हमारे कर्तव्य अपने परिवार के प्रति। अब आते हैं हमारे समाज के प्रति, हमारे सोसाइटी के प्रति, क्योंकि हम एक सोसाइटी में जीते हैं, एक समाज में जीते, हमारा कुछ ना कुछ तो कर्तव्य होता है समाज के प्रति। तो कौन सा नया-नया रेज़ोल्यूशन हम ले सकते हैं समाज के प्रति? सामाजिक रूप से, क्योंकि हम समाज से ही बने हैं और समाज में हैं, हम ही से समाज बनती है। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक उत्तरदायित्व होता है। शायद जैसे कि हम गवर्नमेंट के स्तर पर, स्टेट लेवल पर टैक्स भरते हैं, इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या वो सीमित रहती है उसी तक? नहीं। हम ठीक है, हमारे परिवार ठीक है, बच्चे सब ठीक है, हम खुश हैं, क्या वही पर्याप्त है? हमारे पड़ोसी को कुछ परेशानी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक माइंडसेट बन रहा है, आई, मी और माई सेल्फ। इट्स साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, जहाँ रिसर्चर्स ने पाया गया कि जहाँ तक सेवा का भाव, पहले के ज़माने में सभी दीवारें ही नहीं होती थी, कुछ चाहिए हम लांघ कर, मतलब कुछ लांघने की बात ही नहीं है क्योंकि आंगन ही एक थी। अब डर भी लगता है क्योंकि एक चेंज आ गया, हम सुरक्षित ही नहीं रहे। तो ऐसे में समाज के द्वारा वो उत्तरदायित्व कैसे निभाएं? हो सकता है, बिल्कुल संभव है कि हम सेवा करें, बच्चों को सिखाएं, नौजवानों को। शेल्टर्स बहुत है, ऑर्फनेजेस बहुत है। इस समय बहुत सारे लोग अपने अपने कमरों को, अपने अपने अलमारी को साफ कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो दान में दे सकते हैं, अच्छी चीज़ें। और दूसरे बच्चे जो उनके भाग्य में ये खुशी ना हो, तो उनके साथ ये जुड़े, नए साल के पहले वो खुशियाँ दे। अब ये प्रश्न आता है जो हमने पहले पूछा, क्या हम खुश हैं? क्या आप खुश हैं? क्या जो हमें देख रहे हैं, क्या आप खुश हैं? यदि खुशियाँ हमारे अंदर है तो उसके बाद अवश्य हम बांट सकेंगे। तो पहले पर्सनल लेवल, निजी व्यक्ति, क्या खुशियाँ हमारे मन में है? तब जाके हम मतलब समाज के लिए खुशियाँ दे पाएंगे, क्योंकि ये खुशी ही है। समाज की सेवा, दान करना, या फिजिकली दान करना, ये भी ठीक है, लेकिन कुछ समय ही बिताना बच्चों के साथ, क्योंकि वो बोलते हैं हमें बहुत तोहफे मिलते हैं, आप हमसे बात करें। ये एक निजी एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं कि बच्चे बहुत कुछ मिल रहे हैं शेल्टर्स में। इसका अर्थ है कि देना चाहिए अवश्य, लेकिन साथ ही साथ एक समय बिताए उनके साथ, क्योंकि वो उसके प्यासे हैं। दे आर thirsty ऑफ द लव, जो ममता, जो प्रेम, मदरहुड शायद। तो उस समय को, तो सामाजिक सेवा ये ही नहीं कि हम अनाज, कपड़े, गातो ये सब दें, बल्कि थोड़ा अपने आप को दें, अपने समय को निकालें, बच्चों को सिखाए, आपके पास ये है, देखिए ये बच्चे शायद भगवान के दिए हैं, आप उनको दे रहे हैं जो आपके पास ऑलरेडी हैं। समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये सामाजिक रूप से बिल्कुल। एक मैं साझा एक बाँटना चाहता हूँ। एक हमारा एक दोस्त है, वैसे अगर उनको देख रहे हैं तो ज़रूर शुक्रिया करना चाहेंगे, क्योंकि हर साल उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब जश्न मनाते हैं। तो एक स्वाभाविक कर्तव्य है, जश्न मनाते हैं, वी सेलिब्रेट, वी डू पार्टीज़। लेकिन वह अपने जन्मदिन के अवसर पर वह दान पुण्य करता है। क्या मैं आया हूँ इस धरती पर कुछ ना कुछ अपने जन्मदिन के अवसर में दूसरों को उसका हेल्प कर लूँ। यह ऐसी मान्यता है, यह ऐसा उनका फिलोसॉफी है ज़िंदगी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर ली फैमिली के बारे में और सोशल लाइफ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है इसके बारे में। अब आते हैं प्रोफेशनल लाइफ। हम सब काम करते हैं, कई लोग काम करते हैं। हमारा क्या कर्तव्य बनता है अपने काम को लेकर? कौन से रेजोल्यूशंस हम ला सकते हैं? प्रोफेशनल लेवल, वर्क, काम, अपने काम को पूरी निष्ठा से करना, वैसे तो हर व्यक्ति करते आ रहे हैं, आप और हम सभी, क्योंकि वर्क इज़ वर्शिप।
लेकिन जो कर्तव्य है, ड्यूटी, ड्यूटी इज गॉड, वो ऐसे बोलते हैं हमारे महानुभाव, हमारे गुरुएं। इस बार हम अपने काम से काम ही रखते हैं, है ना, और दूसरों को ध्यान नहीं देते, परेशानी को अवॉइड करने के लिए शायद। तो क्यों ना इस बार ऑन अ प्रोफेशनल लेवल जो कलीग्स होते हैं, हमारे दोस्त हैं, काम में हमारे अच्छे मित्रता बन जाती है, एक रिश्ता बन जाता है, और वो परिवार से ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जितना समय काम में बिताते हैं उससे कम समय हम घर पर बिल्कुल व्यतीत करते बिल्कुल। हैं, है ना। तो इसीलिए शायद अपने काम से काम रखना वो भी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, लेकिन दूसरों के भी यदि वो मदद मांगेंगे तो थोड़ा बहुत जितना हो सके, बिल्कुल, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम पर जाए कि हाँ, हम काम पर जा रहे हैं। वैसे हम काम क्यों करते हैं, ये भी एक प्रश्न है। काम करते हैं, मैं जवाब देता हूँ। काम करते हैं क्योंकि हमको एक वेतन मिले और हम अपने परिवार को देखें। अवश्य, इट्स द बेसिक आंसर, जो बिल्कुल। उत्तर है, क्योंकि हम काम करते हैं अपने परिवार के लिए ही, बच्चों के लिए। अब परिवार के लिए उतना काम और परिवार के लिए समय ही नहीं मिलना, इट्स अ पैराडॉक्स। तो जहाँ पर जो काम का बैलेंस्ड लाइफ घर में कम मिक्स करें, और जो घर की परेशानियाँ या खुशियाँ ला सकते हैं, खुशियाँ, परेशानियाँ मत लाएं, उस वो मिक्सचर क्या हो जाएगा, एक ब्लेंड हो जाएगा। फिर जो ब्लेंडिंग काम और निजी जीवन के बीच, इट विल बी अ मेस, और भी स्ट्रेसफुल होगा। हर इंसान के लिए ये कठिन हो सकता है, क्योंकि हम व्यक्ति हैं, हमें अपना अपना जो अपनी भूमिकाएं निभाना चाहिए, घर पर, काम पर। जो काम पर प्रोफेशनली से हम बोलते हैं प्रोफेशनल, हम छोटी छोटी मोटी मोटी बातें पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इट्स अ प्रोफेशनल वर्क। तो इसीलिए क्यों हम बार बार घर की चीज़ें काम पर लाते हैं और काम की परेशानियां हम घर में ठूस देते हैं, और भी ये मानसिक रूप से तनाव बन जाता है। इसलिए मेंटल हेल्थ में ये दबाव लगातार आता रहता है, और फिर वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा। तो प्रोफेशनल लेवल, मित्रों के साथ मित्रता बढ़ाए, बिल्कुल। ऑफिस में कुछ ना कुछ हर महीने ऑर्गेनाइज करें, एक लंच, एक टी पार्टी, कुछ ऐसा, हम ऐसे ही कोई ओकेजन ना हो, बस ऐसे ही उपये हम कुछ आयोजन करें, तो ये तनाव भी ग्रस्त रहेगा, मतलब टेंशन फ्री, और जो वातावरण इन द वर्क प्लेस में, इट्स अ लाइट फीलिंग। कई कंपनीज जो है वो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज करते हैं, बिल्कुल। शायद साइकोलॉजिकली ये सबको एक साथ लाता है। बिल्कुल। ये रहे हमारे कर्तव्य, हमारे काम के प्रति हमने बात की, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। अब आते हैं व्यक्तिगत रूप से पर्सनल लाइफ। हम अपने आप के साथ कौन सी संकल्प ले सकते हैं ताकि हम एक नए साल की शुरुआत, एक नई जीवन के साथ हम शुरू कर सकें। यहाँ पर एक एनालॉजी लेना चाहेंगे कि हमने अभी फैमिली को लिया, फिर मतलब परिवार, प्रोफेशनल, समाज, और हाँ, ये सब लिया। एक पेड़ जैसा है, जो जड़ है वो हम हैं, पर्सनल। जो स्टेम होता है, द ट्रंक, ये है परिवार। उसके बाद आता है जो ब्रांचेस, पत्ते, फूल, ये प्रोफेशनल वर्क, समाज। तो जो जड़ होते हैं, इसको और सींचना, लगातार सींचना आवश्यक है। इसलिए हम पर्सनल में आते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य। जब हम स्वस्थ रहेंगे, बिकॉज हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेल्थ, जो सबसे बड़ा धन है। व्हाट्स द यूज़ कि हमारे पास इतने बड़े काम है, नाम, शोहरत, गाड़ी, बड़े बंगले, बच्चे, सब ठीक है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य ही बिगड़ा हुआ है, हम हॉस्पिटल में पड़े हैं। जान है तो जहान है। बिल्कुल। हाँ, इसीलिए हेल्थ एक स्थिति है, इट्स अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जो शारीरिक हेल्थ बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन मानसिक, मेंटल हेल्थ, क्योंकि हम अभी हर इंसान खुशियों को ढूंढता है, कहाँ पर? बाहर।
और दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल एविडेंस जो रिसर्चर्स ने किया है यूएसए में, कि द माइंड, जो मन है, उसके बाद इंटेलेक्ट है जो सोचने की क्षमता रखती है, उसके बाद है हमारे सेंसेस, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, चल रहे हैं, महसूस करते हैं, और ये सेंसेस बाहरी चीज़ें को अंदर लाती है, बाहरी चीज़ें हमें खुशियाँ देती हैं। हमने एक अच्छी मूवी देखी एमबीसी पर, बहुत खुशी मिली, बाद में उस ही मूवी में एक ऐसी सीन आया जो हमें दुख होने लगा, लेकिन क्या ये दुख परमानेंट है? नहीं। क्या वो खुशी भी परमानेंट है? नहीं। सो इट्स ऑल आउटवर्ड। यहाँ पर उदाहरण लेंगे जहाँ यहाँ पर सब सन्नाटा है, साइलेंस, बिकॉज हम बात कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाएंगे, एक साउंड, एक ध्वनि आएगी, तो हमारी कानें ऑटोमेटिकली उस ओर जाएगा, फिर आंखें भी जाएंगी उसके आकर्षण में, और जब ये आंखें देखती हैं तो मन, द माइंड डिज़ायर्स इट, उसको चाहने लगा है कि हमें वो चाहिए। उसके बाद इमीडिएटली जो इंटेलेक्ट है, जो सोचने की क्षमता रखती है, वो अप्रूव करता है कि हाँ, उस चीज़ को हमें चाहिए, और ठान लेता है कि हमें अभी चाहिए कि बाद में, लेकिन चाहिए ही चाहिए। इट्स अ प्रोसेस। कैसे? जो डिज़ायर्स, इच्छाएं, इच्छाओं से यदि मिल पाए तो खुशियाँ मिलती है, ना मिले तो हम बेचैन होते हैं, बेकरार होते हैं, क्योंकि जो सेंसेस है, इंद्रियां, वो एमलेसली ढूंढ रहे हैं उन चीज़ों को जो बाहरी है, और बाहरी चीज़ मोमेंटरी एक्सटर्नल प्लेजर्स। इसलिए हम दुखी होते हैं क्योंकि कई कबार मिलती भी है। एक फ़ोन को हमने अभी अभी लिया 2023 के लिए, जो लेटेस्ट आया है, उसके बाद एक दिन के बाद वाह व्हाट अ फ़ोन, बहुत खुशी मिली, एक हफ्ते के बाद नॉर्मल बन गया, एक महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद आउटडेटेड हो गया, तो वो खुशी मोमेंटरी है, इट्स एफेमेरल। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम, जैसे कि हमारी संकल्प, हम क्या ढूंढते हैं? शांति और खुशी, बस बेसलाइन। यहाँ पे कार्यक्रम के अंत तो आ ही गए हैं बात करते करते, लेकिन जाने से पहले एक प्रश्न हम ज़रूर पूछना चाहेंगे कि कई ऐसे हमारे संकल्प, ऐसे रेजोल्यूशन है जो पूरा हम कर लेते हैं, कई नहीं कर पाते हैं, तो कारण क्या है? व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स वन मेकिंग अ न्यू रेजोल्यूशन? ऑफ कोर्स, जो डूज है, डोंट्स के बारे में हम पहले बोलेंगे। बहुत सारे लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेते हैं, बड़े बड़े गोल सेटअप करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस ओर जाने तक छोटे छोटे संकल्प को निश्चय करें, मतलब एस्टैब्लिश स्मॉल गोल्स, जहाँ छोटे छोटे गोल्स हम पार करेंगे, सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगा। जबकि जब बड़े गोल्स पिक्चर में है, फिर बाद में अरे नहीं हो पाया, तो सेल्फ एस्टीम टूट जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो डोंट्स में बड़ी चीज़ें को ना लें, सिंप्लीफाई करें कि हम छोटे छोटे गोल्स को पार करते जाएंगे, पूर्ण करते जाएंगे, और उस दौरान हम अपने बड़े गोल को प्राप्त कर पाएंगे। और उसके बाद जो अचीवेबल गोल्स, ऐसे नहीं कि फार-फेच्ड, जो हम कर सकते हैं निजी जीवन में, परिवार में, जो छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे कार्यक्रम के अंत तक आ गए साहिबानी जी। इन सब जानकारियों के लिए हम जानते हैं कि इस विषय में बहुत कुछ बात करनी है, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इन सब इन्फॉर्मेशन, जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपनी ओर से आपको कहेंगे नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए रेजोल्यूशंस, नए गोल्स के साथ। नमस्ते। नमस्ते रितेश जी। तो चलिए दर्शकगण, आप लोग भी नए रेजोल्यूशंस लें, जो डूज एंड डोंट्स है उस पर ध्यान धरें, और अपने परिवार, अपने खुद के जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ के बारे में ज़रूर सोचें। और हमारी ओर से आपको कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं।